साइंस फिक्शन के नाम पे खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हाय गाइस, आप देख रहे हैं माय फन बॉक्स और मैं हूं आपके साथ जीनिया। और आज हम करने वाले हैं वेब सीरीज जो कि सोनी लिव पे हाल ही में रिलीज हुई है, जिसका नाम है JL50। बात करेंगे अगर वेब सीरीज़ की, तो वेब सीरीज़ का ट्रेलर बहुत ही अच्छे से जो है वो दिखाया गया था। ये एक साइंस फिक्शन वेब सीरीज़ है, जो सिर्फ 4 एपिसोड्स की है और वो चारों के चारों एपिसोड सोनी लिव पे रिलीज़ हो गए हैं। और पर एपिसोड आपको ये नियर अबाउट 40 to 45 मिनट्स के मिल जाएंगे। कुछ एपिसोड 30 का है, कुछ 35 का है, 40 का है। तो ऐसे करके ये 4 एपिसोड में ख़त्म है। आपको बता दूं कि ये वेब सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है और इसका ट्रेलर बहुत ही दमदार था और लगा था कि जैसे ही ये रिलीज़ होगी तो ये अलग ही रिकॉर्ड सेट कर देगी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ पूरा ओवरऑल रिव्यू कि क्या ये अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से प्रॉपर तरीके से लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी। बात करेंगे अगर फिल्म की कहानी की, तो जैसे टाइम ट्रैवल पे ये जो वेब सीरीज़ है वो आधारित है और टाइम ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा आपको फैसिनेट करता है, आपको काफ़ी पसंद आता है कि एक्चुअल में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही अराइज होता है। तो इसी क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगा, क्योंकि कहानी इस वेब सीरीज़ की जो है वो पूरी टाइम ट्रैवल पे बेस्ड है। तो शुरुआत में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहानी है, शुरू होती है कि एक प्लेन है जो क्रैश हो गया है। तो सबको लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि ये AO37 है। लेकिन जैसे ही इसकी जांच का जिम्मा जो है CBI को दिया जाता है, तो पता चलता है कि ये JL50 है जो 35 साल पहले कैलकाटा से टेक ऑफ किया था, लेकिन अभी तक लैंड नहीं हुआ। और जब ये प्लेन जो है वो क्रैश होता है तो ऑलमोस्ट सारे पैसेंजर्स मर चुके होते हैं, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के। जो एक होती है वो उसकी पायलट होती है और एक पर्सन है जो अभी ICU में एडमिट है। जो पर्सन है उनका नाम है मिस्टर दास, जो कि एक साइंटिस्ट होते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, वो टाइम ट्रैवल पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं। और जो इनकी मेन पायलट है वो जैसे ही उठती हैं उन्हें होश होता है तो वो काफ़ी शॉक रहती हैं कि ये सुन के कि ये 2019 चल रहा है, जबकि उनके अकॉर्डिंगली ये 1984 है। तो कहीं न कहीं अभय देओल जो इसमें शांतनु का रोल प्ले कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ खटकती है कि क्या ये बेवकूफ़ी वाली बात है, इन्होंने जो सीन है उसे रिक्रिएट किया गया है। तो पूरी CBI के पास ये जांच जाती है और वो लोग एक-एक करके गड़े-मुर्दे उखाड़ना शुरू करते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें अगर आप देखेंगे तो पंकज कपूर भी आपको देखने में मिलेंगे, वो भी एक साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। वो भी प्रोफ़ेसर हैं जो कि टाइम ट्रैवल की थ्योरी को लेके फिज़िक्स के टीचर हैं और क्वांटम फिज़िक्स जो है वो पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं। तो वो शांतनु को बताते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन शांतनु बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि टाइम ट्रैवल यार आज के टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा कहते हैं फैसिनेटिंग तो है, इंटरेस्टिंग कहानी भी है, लेकिन उन्हें बिलीव ही नहीं होता। तो यही कहानी सिर्फ इस टाइम ट्रैवल के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे वेब सीरीज़ की, तो वेब सीरीज़ आपको स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग लग सकती है, लेकिन जैसे ये थर्ड फोर्थ एपिसोड पे आती है तो मुझे तो ये वेब सीरीज़ काफ़ी बोरिंग लगी। क्योंकि काफ़ी मैंने साइंस फिक्शन हॉलीवुड मूवीज़ भी देखी हैं, तो उनके कंपैरेटिवली मतलब अभी इन लोगों का जो लेवल है वो इतना ग्रो अप नहीं हुआ है कि उस लेवल को मैच कर सके। तो मेरे हिसाब से अगर फ़िल्म की कहानी की बात करूँ तो आपको शुरू में तो थोड़ा-सा इंटरेस्ट क्रिएट होगा, लेकिन बाद में धीरे-धीरे वो थोड़ी पकाऊ लगने लगेगी आपको। और बात करेंगे अगर फ़िल्म के स्टार की, तो मैं इसे 5 में से 3 स्टार देना चाहूँगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस हिसाब से उन्होंने ट्रेलर बताया था ना, ट्रेलर के अकॉर्डिंगली ये वेब सीरीज़ बिल्कुल भी कहते हैं ना लेवल को मैच नहीं करती। एक इन्होंने हाइप क्रिएट किया और वेब सीरीज़ बहुत ही उस हाइप को मैच नहीं कर पाई। तो मैं यही कहूँगी कि बॉलीवुड का अटेम्प्ट तो अच्छा था, लेकिन जिस हिसाब से इस पूरे सीन को क्रिएट किया जा सकता था उस हिसाब से नहीं किया गया है। तो अगर आप कोई टाइम ट्रैवल या साइंस फिक्शन देखना चाहते हैं तो मैं बेटर आपको ये बोलूँगी कि आप कोई दूसरी वेब सीरीज़ देखिए। लेकिन हाँ, वैसे अगर हम बात करेंगे कि अब इंडियन सिनेमा भी टाइम ट्रैवल को लेके काफ़ी ज़्यादा वेब सीरीज़ बनाना उन्होंने शुरू किया है, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो ही जाएगी।
और आप भी बताइएगा कि आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी, क्या आपको इसमें लगा ख़ास और क्या लगा बकवास, और क्या मेरे रिव्यू ने आपका टाइम बचाया या नहीं बचाया। प्लीज़ मुझे मेंशन ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।